आंदोलनजीवी आंदोलनजीवी मोदी सरकार में ही निकला शब्द है, लेकिन क्या अब फिर इस वक्त जो राजनीतिक हालात नज़र आ रहे हैं उसमें आंदोलनों की बात हो रही है? और क्या छात्र आंदोलन मोदी सरकार की मुसीबत को फिलहाल कुछ कम करता नहीं दिखता है? आज पार्लियामेंट चालू हुई, जैसा कि सोमवार को पार्लियामेंट शुरू होने के बाद तमाम औपचारिकताओं के बाद उसमें पेपर लीक संशोधन विधेयक टेबल किया गया, लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं देश के कई हिस्सों में छात्रों को के आंदोलन में, जहां हिंसक प्रदर्शन हुए वहां, और साथ सरकार ने चूंकि वादा किया था कि कोई कार्रवाई प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर नहीं होगी, इसको लेकर सांसद बेल में आ गए और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो गई। हो सकता है चले, लेकिन विपक्ष की मांग है कि पहले इस मुद्दे पर बहस की जाए कि छात्र आंदोलन में गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, पैलेट गन क्यों चलाई गई। एक बिहार में सिवान में एक फोटो वायरल हो रहा है कि वहाँ एक AK-47 से एक पुलिसकर्मी गोली चला रहा है। उसको लेकर भी हुआ कि छात्र आंदोलन को इस तरह से कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत थी कि AK-47 से गोलियां चलानी पड़ी। खैर, ये सब हंगामे पार्लियामेंट में हुए, लेकिन अब जो कुछ छन-छन के आ रहा है, सामने आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे मूवमेंट के केंद्र में CJP का मूवमेंट था, सोनम वांगचू उसमें आए जंतर-मंतर पर, और फिर एक स्वतःस्फूर्त भीड़ आई जो कि दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज और गुस्से से बहुत आहत लोग थी, और एक मध्यम वर्गीय चेहरे वाली भीड़ जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुई। मोदी सरकार को थोड़ा बैकफुट पर आने लगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन अब क्या फिर छात्र राजनीति धीरे-धीरे संसदीय राजनीति को एक मुद्दा दे रही है? जो पार्टियां हैं, कांग्रेस ने उसमें अपनी भूमिका को जैसे तैसे बनाया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पक्ष में बैठे, नीट का मुद्दा लगातार उठा रहे थे, तो क्या फिलहाल वो इस मुद्दे को छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं? छात्रों की गूंज, जो कांग्रेस का एक सिलसिलेवार कार्यक्रम था, वो फिर होगा, वो प्रयागराज जाएंगे, ऐसी खबरें आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो फोकस में बिहार लग रहा है। बिहार को लेकर बिहार के सांसद जो कि विपक्ष के हैं, जैसे कि पप्पू यादव, राहुल गांधी ने भी कहा कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और बिहार से तमाम सारे छात्रों की गिरफ्तारी की खबर है। और जिस तरह की बहस संसद में मांग की जा रही है, तो क्या अब छात्र आंदोलन या उस पर हो रही कार्रवाई, आंदोलन भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है, कार्रवाइयों का विरोध भी होता है। ये एक पारंपरिक शैली है सरकार लोकतंत्र में जो काम करती है। ऐसे आंदोलनों में क्या वो फिर से शुरू होने जा रही है? और छात्र आंदोलन क्या फिर बिहार की तरफ जाएगा? बिहार में जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत सारे कारण हैं, अगर उनकी व्याख्या की जाए, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और वहाँ का विपक्ष, राजद का रुख अभी बहुत साफ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन तेज प्रताप तो गिरफ्तार होकर 14 दिन के लिए जेल चले गए। तो फिर क्या ये बिहार पहुंच जाएंगे? छात्र आंदोलन ने, पिछले आंदोलनजीवी शब्द सरकार का शब्द था और एक तरह से नकारात्मक अर्थों में वो उन लोगों को इंगित करता था जो सरकार का विरोध करते थे, सरकार को कहते थे आंदोलनजीवी, अर्बन नक्सल, इस तरह के टर्म्स उभरे थे जो विरोध प्रदर्शन की राजनीति करने वाले, आंदोलन की राजनीति करने वाले लोगों के लिए कहे जाते थे। अब क्या मोदी सरकार के लिए वो थोड़ा अप्रासंगिक हो गए हैं, और जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उससे फिलहाल राजनीतिक लिहाज से टैकल करना, सड़क पर टैकल करना, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और विपक्ष को भी ऐसा लग रहा है, और शायद इसीलिए वो बिहार, राहुल गांधी इलाहाबाद आएंगे, जो छात्रों का एक बड़ा हब है उत्तर प्रदेश और बिहार के, और फिलहाल बिहार में भी कुछ न कुछ इसको लेकर होता हुआ लग रहा है। अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द छात्र नेताओं को कुछ नहीं छोड़ा गया तो वो भी बिहार की ओर रुख करेंगे। अभिजीत दीपके उसका एक एंगल है, कांग्रेस पार्टी उसका एक एंगल है, तेजस्वी वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष ही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिए, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, वो जौहर यूनिवर्सिटी का जो विरोध है वो एक मुस्लिम सेंटिमेंट्स से जुड़ा है, लेकिन वो चूंकि यूनिवर्सिटी भी है और फिलहाल छात्र आंदोलन गर्म है, तो वो भी उसको उस शिल्प में बात कर रहे हैं, उस पूरे सेंटिमेंट्स में चंद्रशेखर आज़ाद, जिसमें छात्र आंदोलन और प्लस मुस्लिम सेंटिमेंट्स को जोड़कर वो कह रहे हैं कि समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए और जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने से बचाना चाहिए। तो क्या छात्र आंदोलन यूपी और बिहार पहुंचेगा? उसका असर क्या होगा, इसको अभी बहुत जल्दी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव नज़दीक है, तो यहाँ भी कुछ इस तरह का देखा जा सकता है कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए। बिहार में भी फिलहाल मौका है, थोड़ी यंगर है, पूरे बिहार में अक्रॉस
वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए, बहुत लाठियाँ चली, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। तो क्या मेनलैंड के जिस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, वहाँ पर अब उसकी घेराबंदी के लिए विपक्ष छात्र आंदोलन के सहारे अपनी संसदीय राजनीति को गति देगा। और भी दूसरे हैं, अगर आप सदन की भी कार्यवाही पर आज जाएंगे, अमित शाह की घेराबंदी भी विपक्ष कर रहा है कि पैलेट गन इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई। छात्र आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? पैलेट गन के इस्तेमाल के बारे में तो हम लोगों ने कश्मीर में सुना था, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ये किया जाता था। पुलिस को पता था कि इनमें से बहुत सारे मासूम छात्र हैं, एंगर की वजह से आए हैं, आक्रोश की वजह से आए हैं। क्या मतलब पुलिस ऐसे उनको कंट्रोल कर रही थी जैसे वो कोई बहुत उपद्रवियों की भीड़ को कंट्रोल कर रही हो, और पैलेट गन के छर्रे लगे हुए लोगों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया है, और इस पर कोई बड़ा ठोस जवाब अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं आया है, न गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। तो अमित शाह की घेराबंदी, अमित शाह नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, ये तो सदन में हुआ ही, जिससे ये दिखा कि इस मुद्दे को अब विपक्ष कैसे बढ़ा रहा है। दूसरा, मोदी सरकार की रणनीतियों में अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, ये एक बड़ा मसला जंतर मंतर पर हुआ था, वो भी अब तक पूरे सीन से गायब से दिखे हैं। केवल एक जो उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी वेशभूषा के बारे में पत्रकार सवाल कर रहे थे, और फिर वो भी जाकर जंतर मंतर पर एक मुद्दा बन गया, और उसके बाद से तो वो मीडिया और कैमरों में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आज सदन में जब परीक्षा संशोधन बिल पेश हुआ तो उसको जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पेश किया। ये थोड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी था क्योंकि अमूमन ऐसा बिल कोई बड़े सीनियर मंत्री पेश करते थे। चौंकाने वाला उस समय भी था जब मध्यस्थ के तौर पर अभिजीत दीपके की टीम से बात करने के लिए लोगों को चयन करना था, तब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का चयन किया गया। जबकि राजनाथ सिंह जैसे, नितिन गडकरी जैसे, तमाम सारे, अमित शाह जैसे बड़े मंत्री थे, और भी दूसरे तमाम सारे लोग थे जो संघ के बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे। उसके बजाय मोदी ने जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा का क्यों चयन किया, और स्पेशली जितेंद्र सिंह का? क्योंकि जब राहुल गांधी उनके घर के सामने, उनके आवास के सामने बैठ गए तो जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से कुछ बातचीत कर रहे थे। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जितेंद्र सिंह पीएमओ से जुड़े हैं, बहुत सारे उनके पास पीएमओ से जुड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो पीएमओ के पास हैं, उनका कामकाज देखते हैं, सीबीआई वगैरह तमाम कई सारी 9-10 मिनिस्ट्रीज़ उनके पास हैं, और वो मोदी के बहुत भरोसेमंद आदमी हैं। इसका एक अर्थ ये भी लिया जा रहा है कि बाकी सारे जो मोदी सरकार के जो कन्वेंशनल मैनेजर्स थे, उन पर भरोसा छोड़कर मोदी इस मसले को अपने लेवल पे टैकल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील वील बनाने का जो उनका है ही, बाकी वो इस मसले पर जितेंद्र सिंह और उससे जुड़े मसलों के फीडबैक ज़्यादा ले रहे हैं। हालात क्या हैं, कैसा लोग सोच रहे हैं, इसके लिए वो जितेंद्र सिंह की सलाहों पर फिलहाल ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। अपने परंपरागत पुराने वाले 12 साल से उनकी सरकार चल रही है, उनके पास जो मैकेनिज्म है उसमें जितेंद्र सिंह थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है कि बिल टेबल करना है, कोई फीडबैक लेना है, तो मोदी सीधे जितेंद्र सिंह से बात कर रहे हैं। तो ये क्या कुछ भाजपा और संघ में इसमें जो चीज़ें डिफ़र कर रही हैं, पीएम मोदी को लग रहा है कि तरीके वाकई पारंपरिक हैं, जिन जी को वो नहीं समझ पा रहे हैं, और इस पर मसले पर वाकई क्या है, इसको लेकर भी जितेंद्र सिंह और दूसरे पीएमओ के कुछ नए अधिकारी, जैसे लोग कहते हैं, पुष्ट नहीं है कि उनके थ्रू फीडबैक लिए जा रहे हैं, और एक जो पारंपरिक तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह जी थी, उनको थोड़ा बदलने का निर्देश भी दिया गया है। क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ था, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर रही है कि उसका चेहरा बहुत मध्यम वर्गीय था। जो लोग उन्हें नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कभी कोर वोटर रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। बिहार के मसले में सम्राट चौधरी की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहाँ के जातीय समीकरण, सम्राट चौधरी का बीजेपी का आउटसाइडर होना, अंदर बीजेपी के नेताओं से उनकी नाराज़गी, और अभी भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे वहाँ पर एक समय पब्लिक एंगर इसको लेकर भी था, सवर्ण जातियाँ उसको कैसे ले रही हैं, इन सबको लेकर सम्राट चौधरी की भी मुश्किलें कुछ बढ़ती नज़र आ रही हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस पूरे मसले में सबसे बड़ी कौड़ी बिहार में ही खेली जाए। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो इस नए छात्र आंदोलन के बड़े सेंटर बनेंगे। इसको लेकर राजनीति होगी। शायद इलाहाबाद से लेकर और भी जगहों पर राहुल गांधी इस पूरी मुहिम का नेतृत्व करें। अखिलेश यादव ने फिलहाल इस मसले पर शायद अपना नेतृत्व उन्हीं को दे रखा है, हालांकि बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में वो हैं, और जब चुनावी राजनीति की बारी में आएगी तब नेतृत्व अखिलेश के पास ही होगा। लेकिन जो भी वजहें हो, अखिलेश यादव इसमें राहुल गांधी को बैकअप देते हुए ही दिखते हैं। और एक बात ये भी हुई है कि जो बयानबाजी सपा और कांग्रेस गठबंधन को लेकर स्थानीय स्तर पर सीटों की खींचतान चल रही थी,
जंतर मंतर के आंदोलन ने फिलहाल ये किया है कि वो दोनों ज़्यादा साथ साथ दिख रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं और थोड़ा सा केमिस्ट्री गहराती हुई दिख रही है, जिससे कम से कम वो लोग थोड़ा सा ज़रूर कांग्रेस के भी और सपा के थोड़ा सा निराश महसूस कर रहे होंगे, जो ये चाहते थे कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ें और अपने अलग तरीके से अपनी रणनीतियां बनाएं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सदन में जो हुआ है उस पर नज़र रखनी है। बिल आता है, बिल आया, उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संसद के बाहर जो कुछ हो रहा है और संसद के बाहर होने के बाद दिल्ली से बाहर जो कुछ होगा, पटना में होगा, इलाहाबाद में होगा, लखनऊ में होगा, बनारस में होगा, इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। छात्र आंदोलन क्या अपनी पुरानी शैली में लौटेगा या जंजी वाले कुछ मूल्यों को अडॉप्ट करके छात्र आंदोलन की कोई नई शक्ल दिखेगी, और चुनावी और संसदीय राजनीति को ये कितना प्रभावित करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।